कुएं से रोने की आवाज, एक भूतिया कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग कहते थे कि रात के समय एक कुआं अपनी गहरी आवाज से रोने लगता था। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि रात में कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की थी, लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन गांव में एक युवक नामक राजू आया जो इन सारी अफवाहों का खंडन करना चाहता था। राजू ने तय किया कि वह रात के समय उस कुएं के पास जाएगा और देखेगा कि यह सब महज एक अफवाह है या सचमुच कोई भूत प्रेत है। रात हो गई और राजू एक बैटरी से चलने वाली टॉर्च लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। कुआं गांव के बाहर था और जब राजू वहां पहुंचा तो उसने सुनी आवाज को महसूस किया। कुएं से सिसकियां, जैसे कोई व्यक्ति बेहद दुखी हो। राजू ने अपनी हिम्मत जुटाई और कुएं के पास जाकर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। अचानक उसने देखा कि कुएं के किनारे कुछ अजीब सी लकीरें बनी थीं और इनमें से एक छाया उभरी। यह कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला का भूत था जो कुएं में गिरकर मर गई थी। उसकी आत्मा उस कुएं में फांसी हुई थी और हर रात वह रोती थी ताकि कोई उसकी मदद करे। राजू डर के बजाय साहस दिखाया और उस आत्मा से बात की। उसने उसे समझाया कि वह उसकी मदद करेगा। तब वह भूतानी शांत हुई और उसने राजू से कहा कि यदि कोई सही रीति से उसका श्राद्ध करे तो वह शांति से मोक्ष पा सकती है। राजू ने गांव वालों को बताया और सभी ने मिलकर उस आत्मा का श्राद्ध किया। इसके बाद कुएं से रोने की आवाज पूरी तरह से बंद हो गई और गांव में फिर से शांति छा गई। राजू ने इस घटना से यह सीखा कि डर केवल अनजान चीजों से होता है और अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन राजू की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। वह सोचने लगा कि उस महिला का भूत वहां क्यों था और उसका मरना किस वजह से हुआ था। राजू ने पुराने गांव वालों से बात करनी शुरू की ताकि वह उस महिला की कहानी जान सके। एक बूढ़ी महिला जो गांव में काफी समय से रह रही थी राजू से मिली और उसने बताया यह घटना कई साल पहले की है। उस महिला का नाम राधा था। वह एक प्यारी और समझदार लड़की थी, लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। राधा का एक प्रेमी था जो गांव के पास के जंगलों में काम करता था। वह लड़का एक दिन जंगल से लापता हो गया और किसी को भी नहीं पता था कि वह कहां गया। राधा परेशान हो गई थी और उसने उसे खोजने का फैसला किया, लेकिन उस दिन उसके साथ कुछ बुरा हुआ। वह कुएं के पास जाकर गिरी और उसकी मौत हो गई। गांव वाले कहते हैं कि राधा के प्रेमी की आत्मा भी उस कुएं में फंसी हुई थी और दोनों आत्माएं एक दूसरे से अलग नहीं हो पाई। वह दोनों दिन और रात एक दूसरे को ढूंढते रहते थे। राधा की आवाज रात के अंधेरे में सुनाई देती थी, जैसे वह अपने प्रेमी को पुकार रही हो। राजू ने यह सुना तो उसे और भी हैरानी हुई। अब वह समझ गया कि उस भूत की आत्मा केवल दुख और अकेलेपन में फंसी हुई थी। उसने गांव वालों से मदद की अपील की और कहा कि अब राधा और उसके प्रेमी दोनों को शांति मिलनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा पूजा पाठ आयोजित किया और कुएं के पास एक मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया ताकि राधा और उसके प्रेमी की आत्माएं शांति से मोक्ष प्राप्त कर सकें। कुछ दिनों बाद जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और पूजा शुरू हुई तो कुएं से आने वाली आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। राधा और उसके प्रेमी की आत्माएं शांति से मुक्त हो गई और गांव में फिर से सुख शांति स्थापित हो गई। राजू की हिम्मत और समझदारी ने उस भूतिया किंवदंती का अंत किया और वह गांव का नायक बन गया। उसने यह सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान साहस और समझदारी में ही छुपा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी की मदद करने से न केवल दूसरों की जिंदगी सुधरती है बल्कि खुद की भी बदल जाती है। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मिले डर से भरी और भी कहानियां।